कैलाश मानसरोवर को महादेव का निवास स्थान माना जाता है। ये वो पवित्र स्थान है जहां जाने के लिए लोग सालों तक इंतजार करते हैं, यात्रा का प्लान करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये यात्रा कितनी कठिन है, इस यात्रा में कितना खतरा है और जो इस बार 26 अगस्त को सबसे भीषण रूप में सामने आया। सैलाब आया और सब कुछ तबाही के निशान छोड़ गया। बड़ी बड़ी इमारतें, पुल, सड़कें, रास्ते सब पानी में समा गए। चंद मिनटों में ही चारों तरफ मलबे का ढेर बन गया। कुदरत के इस कहर ने पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा को बुरी तरह से प्रभावित किया है। नेपाल के रसुआ जिले में भीषण फ्लैश फ्लड की वजह से 133 भारतीय समेत 400 यात्रियों के लापता होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे करीब 400 तीर्थयात्री रसुआ गढ़ी में अचानक आई बाढ़ के बाद संपर्क से बाहर हो गए। जो तीर्थयात्री लापता हुए हैं उनमें ट्रैकर सोसाइटी के 92, सम्राट टूर्स एंड ट्रेवल्स के 71, हिमालयन ग्लेशियर के 62, लीफ हॉलीडेज के 55, कैलाश जर्नी के 31 लोग शामिल हैं। बाढ़ की वजह से नेपाल और चीन के बीच आने जाने वाले प्रमुख रसुआगढ़ी केरुंग कॉरिडोर पर भी इसका असर पड़ा है, जहां से लोग कैलाश मानसरोवर तक जाते हैं। भारत सरकार ऑफिशियली 2 रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करती है। एक रूट पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से जाता है, जबकि दूसरा सिक्किम के नाथुला पास से। वहीं नेपाल में टूर ऑपरेटर अलग अलग रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाते हैं। नेपाल से जाने वाली यात्री भारत सरकार की आधिकारिक कैलाश मानसरोवर यात्रा से अलग हैं। इनमें से एक रूट रसुआगढ़ी केरुंग रूट है, जिसमें काठमांडू, स्याफ्रुबेसी, टिमुरे, रसुआगढ़ी केरुंग होते हुए मानसरोवर वर दारचेन से कैलाश पर्वत तक जाते हैं। नेपाल की तरफ रसुआ और चीन की तरफ से केरुंग पड़ता है, यानी नेपाल तिब्बत सीमा इसी जगह पार की जाती है। इस बॉर्डर पर बना एक चेकपोस्ट 26 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ में तबाह हो गया। जिस वक्त सैलाब आया तब वहां काफी हलचल थी, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पानी बढ़ने का एहसास हुआ तो लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, मगर कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। मंजर इतना खौफनाक था कि कौन कहां गया कुछ नहीं पता चला। नेपाल से कैलाश यात्रा के लिए हिल्सा यारी रूट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रूट पर काठमांडू से नेपालगंज और सिमीकोट तक यात्री हेलीकॉप्टर से जाते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर से ही हिल्सा और वहां से नेपाल तिब्बत सीमा पार करके चीन के तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है। मगर भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ से कैलाश मानसरोवर यात्रा काफी प्रभावित हुई है। बड़ी तादाद में यात्री लापता हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सड़कें, पुल और पैदल रास्ते बहने की वजह से रेस्क्यू करना भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। नेपाल में आई बाढ़ की वजह से ईशा फाउंडेशन के कई लोग लापता हो गए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि ज्यादातर लोग नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बने चेकपोस्ट के पास मौजूद थे। तभी सैलाब आया और कुछ ही पलों में वहां सब कुछ तबाह हो गया। सुदूर जग्गी वासुदेव ने पोस्ट करते हुए बताया है कि तिब्बत के गियोरोंग में अचानक भीषण बाढ़ आ गई और हमारे कैलाश यात्रा ग्रुप इसी की चपेट में आ गया। जब बाढ़ आई तो वे लौटते समय इमिग्रेशन ऑफिस में थे। ऐसा लगता है कि बिल्डिंग और शहर का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। सदगुरु ने कहा है कि इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद लोगों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। उनकी तलाश जारी है। सदगुरु ने आगे बताया कि हमारी यात्रा में 21 ग्रुप शामिल थे, जिसमें 495 लोग सुरक्षित लौट चुके हैं। सभी 743 लोग तिब्बत में हैं, 148 लोग नेपाल में हैं, 77 लोग इमिग्रेशन सेंटर पर थे और 3 वॉलंटियर नेपाल के तिमुरे में हैं। सदगुरु ने बताया कि इमिग्रेशन में मौजूद लोगों के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उनके वॉलंटियर और सपोर्ट टीम बहुत परेशान है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। सदगुरु जी हमारे साथ हैं। वो जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने स्ट्रेट वहाँ पे जाने की कोशिश की। हालांकि वहाँ की फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने कहा कि इस टाइम में वहाँ जाना ठीक नहीं होगा।
माना जा रहा है कि इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद 77 लोग उन 150 भारतीय कैलाश यात्रियों में शामिल हैं जिनके लापता होने की जानकारी नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने दी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह रहता है। हालांकि हिमालय की तलहटी से लेकर ऊंचाई तक का ये सफर बेहद मुश्किल भरा रहता है। ये यात्रा 14,000 से 19,500 फीट तक की ऊंचाई पर होती है। यहाँ ऑक्सीजन का स्तर काफी कम रहता है। 52 किलोमीटर लंबी पैदल परिक्रमा, ढोलमा, लापास से सीधी बर्फीली चढ़ाई और पल पल बदलता माइनस तापमान इसे दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक बनाता है। कैलाश पर्वत की बाहरी परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे पैदल पूरा करने में 3 दिन लगते हैं। साथ ही पथरीला, ऊबड़ खाबड़ और ढलान वाला रास्ता भी कई तरह की दिक्कतें बढ़ाता है। ऐसे में बाढ़ की वजह से बुनियादी ढांचे का ध्वस्त होने के बाद फंसे हुए यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। साथ ही नेपाल वाले रूट में भविष्य में यात्रा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।